वंदे मातरम, जय हिंद। जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स में यहाँ पर आज बताया जाएगा इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानिए। वायुमंडल की संरचना, आज का यह विषय है वायुमंडल की संरचना विशेष पॉइंट। वायुमंडल, ध्यान दीजिए, वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों से बना है। क्या? वायुमंडल जो है अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों से बना है। पृथ्वी की सतह के निकट घनत्व अधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ यह कम हो जाता है। तापमान तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को निम्न स्तरों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते हैं, पहला स्तर होता है वायुमंडल की संरचना में क्षोभ मंडल। तो जानिए क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से, धरातल से 12 किलोमीटर कह सकते हैं, 12 किमी होती है। क्षोभ मंडल कहाँ कहा जाता है? तो यहाँ पर वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किमी होती है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसे परिवर्तन मंडल या कहीं अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को धरातल से ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है। इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव होता है। मौसम की प्रायः सभी घटनाओं कह सकते हैं, घटनाएं जो हैं, कोहरा जिसमें बादल शामिल है, कोहरा शामिल है, ओला है, आंधी तूफान है, मेघ गर्जन है, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में संपादित होते हैं। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच 11/2 मीटर परत को ट्रोपोपास कहते हैं। इस भाग में सभी मौसमी परिवर्तन यहाँ पे कह सकते हैं, जो परिवर्तन इसमें है, स्थगित हो जाते हैं। वास्तव में यह दोनों मंडल का विभाजन है। तो यह हो जाता है क्षोभ मंडल के बारे में। पहला स्टेप रहा क्षोभ मंडल। अब वायु संरचना में दूसरा स्टेप आता है, जिसे कहते हैं समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई 12 से 30 किमी तक बताई जाती है। इसमें ताप वितरण में समानता होती है, मौसमी स्थिरता रहती है, क्षैतिज क्षीण पवन चलती है और आंधी तूफान नहीं आते हैं। इसी परत में मौसमी गुब्बारे और वायुयान तथा जेट विमान उड़ते हैं इसी संरचना में। तो ये हो जाता है समताप मंडल। तो ये समताप मंडल कहलाता है। अब आइए वायु संरचना के अंतर्गत जो तीसरा मंडल आता है, उसका नाम है ओजोन मंडल। तीसरा मंडल है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है धरातल से 30 से 50 किमी की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस O3 कह सकते हैं, ओजोन गैस O3 की प्रधानता वाली परत मिलती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, सोखती हैं। यहाँ पर
वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप कई ऐसे तत्वों का उत्पादन किया जा रहा है जिनसे इस जीवन रक्षक परत का विनाश हो रहा है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन जेट विमान के तीव्र प्रवाह तथा नाइट्रस ऑक्साइड के कारण इस परत की सर्वाधिक हानि हो रही है। तो यह हो जाता है वायुमंडल की तीसरी संरचना, जिसे कहते हैं ओजोन मंडल। अब यहाँ पे चौथी संरचना आती है, चौथा मंडल आता है, इसे कहते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है, आयन मंडल धरातल से 50 से 400 किमी ऊंचाई तक इस मंडल का विस्तार है। इसे तापमंडल भी कहते हैं। इसे तो आयन मंडल को तापमंडल भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली एक्स और गामा किरणों द्वारा नाइट्रोजन आदि गैसों के अणुओं पर आघात पड़ने से उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये गैसें आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। आयनीकरण की यह प्रक्रिया प्रायः 50 से 80 किमी की ऊंचाई तक घटित होती है। इस प्रकार आयन मंडल के कारण ही हमें रेडियो तथा टेलीविज़न के कार्यक्रम सुलभ हो जाती हैं। आयन मंडल में ही उत्तरी ध्रुव के ऊपर ब्रह्मांड किरणों के कारण रात्रि में उत्तरी ध्रुव जो है प्रकाश है तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दक्षिणी ध्रुव प्रकाश दिखाई देता है। तो ये हो जाता है वायुमंडल की चौथी संरचना, जिसे कहते हैं आयन मंडल। तो ये हो गया आयन मंडल। अब पांचवा संरचना आता है इसमें, उसे कहते हैं बहिर्मंडल। तो यहाँ पे पृथ्वी के धरातल से 400 से 1000 किमी की ऊंचाई पर यह मंडल मिलता है। सुदूर संवेदन भू उपग्रह इसी मंडल में अपनी ध्रुवीय कक्षाओं में उड़ते हैं। बहिर्मंडल के समाप्त होने के पश्चात चुंबक कह सकते हैं, चुंबक मंडल। तो इसके ऊपर चुंबक मंडल यानी इसे बान एलन विकिरण मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे चुंबक मंडल जो है प्रारंभ होता है बहिर्मंडल के ऊपर, जिसमें यद्यपि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह है जो मंडल इसी मंडल में होता है, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं होता। तो यहाँ पे जो चुंबक मंडल शुरू होता है बहिर्मंडल के ऊपर, वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। तो ये हो जाता है पांचवा मंडल, जिसे कहते हैं बहिर्मंडल। तो यहाँ पे वायु संरचना के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं? 5 मंडल आते हैं। पहला मंडल है क्षोभ मंडल, और दूसरा मंडल आता है उसके ऊपर जिसे कहते हैं समताप मंडल, और तीसरा मंडल इसके ऊपर आता है जिसे कहते हैं ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल के ऊपर चौथा मंडल आता है जिसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर 5वां मंडल आता है जिसे कहते हैं बहिर्मंडल, और इसी के ऊपर शुरू होता है चुंबक मंडल, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता इसके ऊपर। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये हो जाता है वायुमंडल की संरचना के बारे में यहाँ पे बताया। वायुमंडल की संरचना। अब यहाँ पर आइए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य के बारे में जान लीजिए। पॉइंट: वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु जो है गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। जो वायु है जब गर्म होती है वो संकुचित होती है, यहाँ पे ठंडी जब होती है तो संकुचित होती है, और जब गर्म होती है तो ये फैलती है। तो कह सकते हैं वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। इससे वायुमंडलीय दाब में अंतर आता है। इस कारण से वायुमंडल की जो दाब में है अंतर आता है।
इस अंतर का परिणाम यह होता है कि वायु अधिक दाब से निम्न दाब की ओर संचारित होती है। अब यहीं पर जानिए क्षैतिज रूप से, तो यहाँ पे क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यह निर्धारित करता है कि वायु कब ऊपर उठेगी और कब नीचे की ओर गतिमान होगी। अगले पॉइंट पर आते हैं, विशेष पॉइंट। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को कोरियालिस, इस बल को जो है कोरियालिस बल कहते हैं। वायु का सर्वाधिक घर्षण जो है धरातल पर होता है। जो वायु है, हवा है, इसका वायु का सर्वाधिक घर्षण जो है धरातल पर होता है। इस घर्षण का प्रभाव धरातल से 1 से अधिक 2 किमी की ऊंचाई तक होता है। यह घर्षण, वायु का घर्षण। अब यहीं पर जो है पॉइंट, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। किस दिन? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। यह दूरी 15 करोड़, यह दूरी जो है 15 करोड़ 20 लाख किमी होती है। पृथ्वी की इस दूरस्थ स्थिति को अपसौर कहा जाता है। आगे पृथ्वी 3 जनवरी की बात करें तो पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। कह सकते हैं कितना निकट? तो 14 करोड़ 17 लाख किमी के आसपास। तो यहाँ पे 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी जो है होती है। इस स्थिति को उपसौर, इस स्थिति को जो है कहेंगे उपसौर कहते हैं। आगे अब यहीं पर बात करते हैं, पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन प्रत्येक मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया और महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया। तो यहाँ पे वायु संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।